गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सभी खुश होंगे, शानदार होंगे। तो आज हम बात करते हैं क्लास 12th की। यानी कि आप ये बोलोगे मैम देखो हमारे प्री बोर्ड तो हो चुके हैं, लेकिन अब हमें ये नहीं पता है कि भी कैसे क्या करना है, क्योंकि देखो आपका ऑलरेडी माइंड जो है अब टर्म 1 के एग्ज़ाम दे के आपका और ही तरीके से हो गया। आपको ये लग रहा है कि पता नहीं मैम अब टर्म 2 में क्या आएगा, कैसे प्रिपरेशन करेंगे हम। थोड़ा माइंड डिस्ट्रैक्ट होने के चांसेस आपके हो चुके हैं। तो हम एक प्रॉपर गाइडेंस देने के लिए आपको लिए जो है ये वीडियो तैयार की गई है यहाँ पर। तो देखिए गाइस, यहाँ पर बोला है कि आफ्टर प्री बोर्ड की आपके जब अब एग्ज़ाम होंगे वो सब्जेक्टिव प्रोस्पेक्टिव से होंगे, ना कि ऑब्जेक्टिव वे में जैसे कि आपने एमसीक्यू दिए थे। लेकिन हो सकता है कि कोविड की चांसेस हैं कि आपके एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो है मेन फोकस ये रहेगा एग्ज़ाम हो चाहे ना हो, लेकिन आपका जो है कंसेप्ट बनना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको जो है 12th एक आपका बेस है, 11th बेस है, अगर उस बेस को आपने स्ट्रॉन्ग किया तो कहीं आप प्रोफेशनल वे में अगर कोई आपने डिग्री करनी है, आप कॉलेज में जाएंगे तो आपको जो है ये कह सकते हैं कि प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा अराइज नहीं होगी ग्रेजुएशन करने में। ठीक है, तो आपका जो फोकस होना चाहिए इस टाइम पे कि आप अपने जो है सब्जेक्ट जो भी आपने चूज़ किए हैं उसको बेस्ट वे से जो है प्रिपेयर करें। तो हम बताना चाह रहे थे कि प्रिपरेशन आप बोलोगे मैम हाउ टू वी डू, कैसे हम प्रिपरेशन करें 90 प्लस जो है या 95 प्लस मार्क्स जो आपको चाहिए। आपको कट ऑफ ये नहीं चाहते कि कट ऑफ के कारण आपको जो एक अच्छे कॉलेज ना मिले, है ना। इस तरीके से आप जो है थोड़ा सा घबराए हुए हैं अंदर से। तो हमारा जो है टारगेट रहेगा कि आप जो है अब आपने टर्म 1 के जैसे भी एग्ज़ाम दिए हैं, लेकिन उसके बेस पर हो सकता है आपके एग्ज़ाम में जो है मार्क्स लगे। ठीक है, अब जो एग्ज़ाम हैं होंगे आपके टर्म 2 के, उसको ध्यान में रखते हुए हम जो है बता रहे हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें जो है फोकस करनी चाहिए। पहला पॉइंट रहेगा कि फोकस ऑन कंसेप्ट। देखो आपको रट्टाफिकेशन पे बेटा बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है कि आप ये बोलो मैम हमने जैसे क्लास 11th में रट लिया था कि पार्टनर्स कैपिटल में ये किया जाता है, गुडविल ऐसे निकाली जाती है ना। तो जो भी तरीके से आपने किया है, चाहे वो आप मैथ का मानो, आपने मैथ तो अब फिलहाल नहीं ली होगी लेकिन कुछ बच्चों ने ली होगी। ठीक है, उन्होंने फॉर्मूले के याद किए हुए हैं, लेकिन उन्होंने समझा नहीं है कि वो ओरिजिन कहाँ से हुआ है। तो बेसिकली आपको फोकस करना है कंसेप्ट पर कि हम कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो हम क्यों पढ़ रहे हैं, फ्यूचर में हमारे लिए वो क्या काम आएगा, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आई होप आप यहाँ पर जो है अच्छे से समझ गए हैं इस पॉइंट को। तो सेकंड पॉइंट की बात करते हैं हम। आपकी है स्टडी मटेरियल। जो भी आपका स्टडी मटेरियल है, अब आप बोलोगे मैम ये स्टडी मटेरियल यानी कि थोड़ा थोड़ा तो समझ में आता है, आप क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए देखिए, जो आप चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हैं या एनएस बोर्ड से हैं, स्टेट बोर्ड से, किसी भी बोर्ड से हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको स्टडी मटेरियल को फॉलो करना ही करना होगा। ठीक है, अगर आपने वो नहीं किया तो आपको फिर पता नहीं रहेगा कि क्या आया है, कहाँ से क्या करना है। ठीक है, जो टीचर्स भी हैं वो भी मोस्टली आपके जो स्टडी मटेरियल को ध्यान में रख के ही करवाते हैं। ठीक है, तो अब आप बोलोगे कि मैम फिर हम प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे। देखिए आप मार्केट से बहुत ही सी चीज़ें परचेज कर लेते हैं, सैम्पल पेपर परचेज कर लेते हैं, और सभी जो है बुकलेट्स अवेलेबल हो जाती है मार्केट में, आप वो तो परचेज कर लेते हैं, उनकी प्रैक्टिस तो कर देते हैं। लेकिन जो मेन आपके जो वेबसाइट पर है, सीबीएसई का है या एनएस का वेबसाइट है, कोई भी वेबसाइट है, वहाँ पर जो है पुराने पेपर होते हैं। ठीक है, वो पेपर को आपने डाउनलोड करना है, और मेरी मानो तो आप प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं उस पेज का, और फिर आपको जो है उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। यानी कि प्रैक्टिस भी, यानी कि जो आपका कंडीशन है एग्ज़ाम की उसी वे से करनी है कि आपको 3 आवर्स मिले हैं, और 3 आवर्स में आपकी जो स्पीड क्या बन पा रही है क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने की। देखिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो क्वेश्चन को जो है देख तो लेते हैं, समझ भी आता है, लेकिन वो अटैम्प्ट करने में ही प्रॉब्लम आ जाती है उनको। वो समझ में ही नहीं आता वो आंसर कैसे आएगा, कई बार आंसर गलत आ जाता है, और एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने में उनको जो है इतना टाइम निकल जाता है कि सारे क्वेश्चन एग्जाम में वो अटैम्प्ट भी नहीं कर पाते। ठीक है, तो आपको स्पीड बना के रखनी होगी अपनी जो है एग्ज़ाम के वे से।
अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की कि रिवीजन आपको जो है टाइमली करना पड़ेगा बेटा। जो भी चैप्टर्स हैं आपको जो भी हमने प्रिपेयर करवाएंगे, अब हम भी आपका जो है, देखिए हमारे एग्ज़ाम थे तो उसके बेस पे हम नहीं करवा पाए, और आपका जो है क्या बोले हम, आपने कुछ बताया भी नहीं कि मैम हमें जो है ये चीज़ें यानी कि समझ में नहीं आई, तो हमें जो है ब्रिज जो है हमारा ब्रेक हो रहा है कहीं ना कहीं, तो हमें पता नहीं लग पा रहा है कि आपको बेसिकली कहाँ से आप क्या काम कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए थोड़ा सा जो है हमारा हम आपकी वीडियो जो है अपलोड नहीं कर पाए टाइमली। तो यहाँ पर हम बता रहे हैं कि फोर्थ पॉइंट पर रिवीजन टाइमली ऑफ चैप्टर्स, जो भी चैप्टर आप जहाँ से भी प्रिपेयर करें मेरी माने तो आप यहाँ पर जो है रिवीजन करते रहें उस चैप्टर की। आप यानी कि एक दिन जो पढ़ा है चैप्टर उसको मॉर्निंग में आप रिवीजन कर लें, फिर आप वीकली रिवीजन कर लें, फिर मंथली रिवीजन कर लें चैप्टर्स की, फिर उसके बाद में आप जो ये पेपर देंगे प्रैक्टिस के लिए वो उससे प्रिपरेशन हो जाएगी सेल्फ एग्जामिनेशन से, ठीक है। इस तरीके से आप जो है अपनी रिवीजन को स्मार्टली कर सकते हैं। फिर फोर्थ पॉइंट की बात करने के बाद फिफ्थ पे आते हैं, तो डेली टारगेट सेट करना है आपको सब्जेक्ट वाइज, कि एक सब्जेक्ट में आपको यानी कि ये रख सकते हैं कि जैसे अकाउंट्स हैं, अकाउंट्स में आपने बेटा रखा कि 20 मार्क्स का हमने जो है आज प्रिपेयर करना है, ठीक है। चैप्टर है कोई 20 मार्क का जो आपको बहुत ही अच्छे से आ गया है, समझ में आ गया है, रिवीजन की बात करें, ठीक है। तो आपको जो है बिजनेस स्टडीज़ है तो उसमें आपको 5 मार्क का कर लेना है, ठीक है। थोड़ा सा बैलेंसिंग करके चलना है, लेकिन टारगेट को 100% अचीव करने की कोशिश ज़रूर करनी है, ठीक है। और ये आपका सिक्स्थ पॉइंट है कि डो नॉट वेस्टिंग मोर टाइम इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि वो जो है सोचते तो हैं कि मैम ये करना है वो करना है, प्रिपरेशन इस वे से करनी है, लेकिन वो क्या करते हैं, एक प्रॉपर प्लानिंग तो करके चलते नहीं है, और फिर बाद में जब एग्ज़ाम का टाइम आता है ना, जब एक हफ्ता बच जाता है, 2 हफ्ता बच जाता है, तो फिर वो यूट्यूब पे सर्च करते हैं कि कैसे हम जो है 7 दिन में सारा सिलेबस रिवीजन कर ले, है ना, कैसे अब हम पास हो जाएं। तो ठीक है, वो तरीका जो है गलत तरीका है। लेकिन आप ये बोल सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं पाएंगे, कर पाएंगे, लेकिन उस तरीके से आप टेम्प्ररी जो है आपके माइंड में रहेगी चीज़ें, लेकिन अगर आप बेस्ट वे से जो प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो वो अच्छा रहेगा आपके लिए। हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि आप बिल्कुल भी यूज़ मत करो, हमारा मतलब ये है कि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है, कि पूरा पूरा दिन आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जा रहा है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपको अपने प्रिपरेशन के दौरान, ठीक है। और ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, हम यही बोलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहें,